वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। तो आज फिर से मैं प्रेजेंट हूँ आप लोग के लिए वीडियो नंबर 6 लेके। किसका पार्ट 6 है ये? क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का। ठीक है। सो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर किए थे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मैन्योर क्या होता है। अब हम लोग कवर करने वाले फर्टिलाइजर्स क्या होता है। ठीक है। मैन्योर क्या होता है? जो खाद जो हम लोग को नेचुरली मिल जाता है, जो बनाते हैं हम लोग नेचुरली अपना मिट्टी से, अपना डेड एनिमल और प्लांट से, वो हम लोग को जो नेचर की मदद से बन के मिलता है वो होता है खाद। ठीक है। उसी टाइप का केमिकल जब प्रिपेयर किया जाता है लैबोरेटरी में, खाद जैसा ही जब केमिकल की मदद से कुछ प्रिपेयर किया जाता है लैबोरेटरी में, जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको ही बोलते हैं फर्टिलाइज़र। एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है कि मैन्योर जो है वो नेचुरल खाद है। ठीक है। जो हम लोग को नेचर गिफ्ट करता है। और फर्टिलाइज़र जो है हम लोग खुद से बनाते हैं, मैन मेड है। वो वही काम करता है जो मैन्योर करता है, बट वो मैन मेड है। उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब का कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। सो फर्टिलाइज़र्स का मतलब समझ में आ गया। फर्टिलाइज़र क्या है? वो एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स रहता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। और ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्री में किया जाता है, मैन मेड होता है। ठीक है। इसको हम लोग मैन्योर की तरह ही समझ सकते हैं। बट मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या होता है? मैन्योर जो होता है वो नेचर से मिलता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो हम लोग मैन मेड मतलब अपने केमिकली वो प्रिपेयर होता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें हम लोग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र जो होता है इसमें हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। मैन्योर जो होता है उसको हम लोग मतलब वो हम लोग के क्रॉप के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो अच्छा होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा देता है, आउटपुट भी बहुत अच्छा देता है, पर एक्सेसिव यूज़ करने से फर्टिलाइज़र का क्रॉप में बुरा असर पड़ता है। यही मैन्योर के साथ अगर हो कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खाद डाल दें, बहुत ज़्यादा मैन्योर डाल दें कोई क्रॉप में, तो उसका बुरा असर नहीं होता है, पर फर्टिलाइज़र का बुरा असर होता है। क्यों? क्योंकि है तो वो केमिकल ही ना। भले ही वो अच्छा है पर एक लिमिटेड अमाउंट में अच्छा है, उसका भी एक्सेसिव यूज़ बहुत ख़राबी है। ठीक है। सो फर्टिलाइज़र और मैन्योर में ये अंतर समझ में आ गया। सो आगे क्या है? हाँ, एक और पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है, फर्टिलाइज़र जो होता है वो पानी में बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है, बहुत ही जल्दी। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों के बुक में भी है, बीइंग सॉल्यूबल इन वाटर दे आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। बहुत ज़्यादा जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है, इसलिए प्लांट उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और यही एक कारण है, फर्टिलाइज़र का डीमेरिट भी ये है कि फर्टिलाइज़र पानी में बहुत जल्दी सॉल्यूबल हो जाता है। सॉल्यूबल मतलब बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, जिसके कारण फर्टिलाइज़र जब मिट्टी में जल्दी मिक्स हो जाता है, तो जब मिट्टी बह बह के कहीं जाता है नदी तरफ में, तो फर्टिलाइज़र का कंटेंट पानी में आ जाता है। और पानी क्या है? हम लोग उसको डायरेक्ट इनटेक करते हैं, पानी पीते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइज़र हम लोग के बॉडी में भी जाता है। तो हम लोग के बॉडी में फर्टिलाइज़र का डायरेक्ट इनटेक कहीं ना कहीं ख़राबी है। ठीक है। सो फर्टिलाइज़र को एक लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए, और यही हाल पेस्टिसाइड्स के साथ है, इंसेक्टिसाइड्स के साथ है। ये सब केमिकल्स भले ही प्लांट का यील्ड बहुत अच्छा देते हैं, यील्ड मतलब आउटपुट बहुत अच्छा देते हैं, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही मैन्योर्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, ये सबको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक डू यू नो है, वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू प्रिपेयर मैन्योर फ्रॉम प्लांट वेस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग? वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब और कुछ नहीं, वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना, पर ये खाद कैसे बनता है? ये अर्थ वॉर्म की मदद से बनता है। अर्थ वॉर्म जो होता है ना, जो हम लोग को मिट्टी में मिलता है, वो अर्थ वॉर्म की मदद से ये खाद बनाया जाता है। ठीक है। मतलब अर्थ वॉर्म की मदद से जो जितना भी कचरा है, घर का कचरा, जैसे सूखा पत्ता हो गया, केला का पत्ता हो गया, जितना भी घर में कचरा उचड़ा निकलता है ना, ड्राई पील्स या फिर आलू का कचरा, प्याज, जो भी, उसकी मदद से अर्थवर्म के द्वारा जो बनाया जाता है उसी को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ये एक तरह का खाद है। ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोगों को मेन चीज़ है, जो आप लोगों को डू यू नो समझना है, वो क्या है? यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट का बहुत बड़ा रोल होता है क्रॉप रोटेशन में। ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है। चलिए समझते हैं लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो दो क्रॉप्स के बीच में उगाया जाता है, दो सक्सेसिव क्रॉप्स के बीच में उगाया जाता है, जिससे कि मिट्टी में खोया हुआ नाइट्रोजन वापस आ जाता है। ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब ऐसा प्लांट जो मिट्टी में खोया हुआ नाइट्रोजन को वापस ला दे। ठीक है।
अब क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी में खोया हुआ नाइट्रोजन कहाँ से वापस लाता है? ये जो लेग्यूमिनस प्लांट हम लोग उगाते हैं, अच्छा ये लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन सा होता है? जैसे कि मटर का पौधा, पी हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, जितना भी मटर वाला पौधा होता है ना, वो सब होता है इसमें, ठीक है। सो ये लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, इसमें खासियत क्या होता है और ये कहाँ का नाइट्रोजन मिट्टी में लाता है? तो अब इसको जानते हैं। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि हवा जो है, एटमॉस्फेयर जो है, उसमें 21% नाइट्रोजन है। नहीं भी पता है तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि एटमॉस्फेयर में 21% नाइट्रोजन है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। पर हम लोग का प्लांट के साथ क्या होता है ना, वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकता है। वो लोगों के पास इतना शक्ति नहीं कि वो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले ले। अगर प्लांट्स एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता तो प्लांट्स को कोई दिक्कत ही नहीं होता, नाइट्रोजन का कभी कमी ही नहीं होता वो लोगों को। बट प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आता है लेग्यूमिनस प्लांट का रोल। लेग्यूमिनस प्लांट भी कुछ नहीं कर पाता है, वो भी हवा का नाइट्रोजन नहीं लेता है। लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट्स मतलब जो मिट्टी के नीचे वाला पार्ट होता है, जो रूट्स होता है, जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, रूट्स में रहता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, ठीक है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट का रूट्स में रहता है, जड़ में रहता है, ठीक है। जड़ में रहता है तो अब वो क्या करता है, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट, सपोज ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है, हम लोग इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, पी मटर का पौधा, ठीक है। मटर का पौधा हम लोग ग्रो किए तो उससे क्या हुआ, उसका जो जड़ है उसमें है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। अब राइजोबियम और मटर के बीच में क्या समझौता होता है? राइजोबियम बोलता है मटर को कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए हवा का नाइट्रोजन को मिट्टी में ला के दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, राइजोबियम बोलता है कि सुनो प्लांट, मैं तुम्हारे लिए हवा का नाइट्रोजन मिट्टी में ला के दूंगा, बदले में तुम मुझे पानी दो और मुझे रहने के लिए जगह दो। तो मटर का पौधा क्या बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा और पानी दूंगा, पर बदले में तुम मुझे हवा का नाइट्रोजन मिट्टी में ला के दो। ये होता है दोनों के बीच में डील, समझ में आया? लेग्यूमिनस का मतलब ही होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना, मतलब आपस में मिलजुल के रहना। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है ना, उसमें उसका जो जड़ होता है, उसका जो रूट होता है, उसमें रहता है एक स्पेशल बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, वो एक डील कर लेता है ये सब पौधा सबके साथ। क्या डील करता है कि मुझे तुम अपना रूट्स में रहने के लिए जगह दो, मैं तुम्हारे लिए हवा का नाइट्रोजन को मिट्टी में ला के दूँगा ताकि तुम उस मिट्टी वाला नाइट्रोजन को ले लो और बदले में तुम मुझे पानी दो और रहने के लिए जगह दो। तो जो पौधा होता है वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह भी दूंगा, पानी भी दूंगा, बस तुम मेरे लिए नाइट्रोजन ला दो। समझ में आया? तो लेग्यूमिनस प्लांट का रोल यही है, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट इसलिए नाइट्रोजन को आसानी से, हम लोग बोलते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट हवा का नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि इसमें भी प्लांट का कोई रोल नहीं है। लेग्यूमिनस प्लांट का रूट में छिपा हुआ राइजोबियम का रोल है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम लेके आई हूँ, डायग्राम नहीं है, एक फ़ोटो है। आई होप आप लोगों को दिखे अच्छे से। और आप लोग का जो एनसीईआरटी बुक में दिया वो तो बहुत ही अच्छा पिक है, बहुत अच्छा फ़ोटो, आप लोग उसको देखिए, समझिए। जितना कुछ भी मैंने कहा है, मैंने उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड में कहने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें यही लिखा हुआ है, दीज प्लांट्स हैव रूट नोड्यूल्स ऑन द रूट्स विच आर एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। जितना कुछ मैंने कहा यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये लेग्यूमिनस प्लांट का रोल क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। समझ में आ गया? नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी में, हवा का नाइट्रोजन को मिट्टी में लाता है, जिससे प्लांट जो है मिट्टी से आसानी से नाइट्रोजन ले लेता है, क्योंकि प्लांट के पास ये शक्ति नहीं है कि वो हवा का नाइट्रोजन ले सके। समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आप लोग के बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को मैं बता देती हूँ। इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है ना, एक पॉट लेना है, इसमें तो क्ले पॉट लिखा है, कोई भी पॉट ले लीजिए चलेगा, ठीक है। हाइट वेट दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर हाइट है, 30 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। उसमें क्या करना है, प्रोवाइड अ होल एट इट्स बॉटम एंड प्लग इट विद अ स्टोन इन सच अ वे दैट एक्स्ट्रा वाटर कैन बी ड्रेन। मतलब उस जो भी पॉट रहेगा उसमें छोटा सा छेदा कर देना है, जिसके कारण पानी आसानी से निकल जाए, ठीक है। अब उसमें मिट्टी डाल देना है कुछ टाइम के लिए, मतलब मिट्टी डाल के रख देना है। और उस मिट्टी में आप लोगों का घर का जितना भी सूखा कचरा है ना, सूखा कचरा मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, जैसे कि किसी का छिलका हो गया या फिर कोई पत्ता हो गया, कोई ड्राई लीफ, फ्रूट, ये सब, ठीक है। तो ये सबको उस मिट्टी में डाल के रख देना है। जब 3 से
4 महीना बीत जाएगा तब क्या होगा, मतलब इसमें बीच बीच में पानी भी डालते रहना है, इसको डाल के रख देना है और इसमें बीच बीच में पानी डालते रहना है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है, मतलब जो डिकम्पोजर्स है, वो इसको जितना भी हम लोग कचरा डाले थे ना, वो कचरा जो है वो चेंज हो गया है, किसमें, मैन्योर में चेंज हो गया है। ठीक है, हाँ इसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, क्योंकि थोड़ा अब क्लाइमेट पे बेस्ड है ये, मतलब अगर गर्मी का मौसम होगा ना तो फटाफट से मैन्योर बन जाएगा, पर अगर ठंडा का मौसम होगा तो ये बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम में डिकम्पोज़र फटाफट काम करता है, और ठंडा का मौसम में जैसे हम लोग आलसी हो जाते हैं ना, वैसे डिकम्पोजर्स भी आलसी हो जाता है। ठीक है, तो यही बात होता है। तो क्लाइमेट पे बेस्ड है, बट ये है मैन्योर बनाने का तरीका। आप लोग एक घर में पॉट लीजिए, कोई भी मिट्टी का पॉट, उसमें छोटा सा छेदा कर दीजिए ताकि एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाए। उस मिट्टी में जितना भी घर का सूखा कचरा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक नहीं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, वो सबको उसमें डालिए, उसको रख दीजिए और बीच बीच में उसमें कुछ पानी स्प्रिंकल करते रहिए। ठीक है, हम लोग कुछ टाइम बाद देखेंगे कि वो जो जितना भी कचरा हम लोग के द्वारा डाला गया है वो क्या बन गया है, वो मैन्योर बन गया है, मतलब वो खाद बन गया है। ठीक है, बट ये भी बात है कि क्लाइमेट पे बेस्ड होगा, और गर्मी का सीज़न में आप लोग ये एक्टिविटी कर दो, फटाक से हो जाएगा। फटाक से मतलब ऐसा नहीं कि आज की और कल हो गया ना, उसमें भी 4-5 महीना लगेगा। और अगर ठंडा का मौसम में हो रहा है तो 8-9 महीना तो खिंचाना मतलब आसान बात है। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपने सभी दोस्तों के साथ फटाफट से मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें गाइस, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।